थॉमस एक छोटी सी जगह का रहने वाला था जो पुरानी हवेली के करीब एक अकेला मकान में रहता था। यह मकान पुरानी हवेली के साए में था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। लोग कहते थे कि वहां अजनबी साए घूमते हैं और रात को अजीब आवाजें आती हैं। थॉमस एक बेहतरीन लिखने वाला था, लेकिन उसका काम चल नहीं रहा था। एक रात उसने फैसला किया कि वो उस हवेली के अंदर जाकर देखेगा, ताकि किसी हॉरर स्टोरी का बेहतरीन आइडिया मिल सके। अंधेरा और अधूरी कहानी। वो रात चन्नी रात थी और ठंडी हवा चल रही थी। थॉमस ने अपनी डायरी उठाई और टॉर्चेस के साथ हवेली की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने हवेली का पुराना लोहा का दरवाजा खोला, एक ठंडी और अजीब हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर हर तरफ धूल थी, पुरानी तस्वीरें दीवारों से लटक रही थी और हर जगह मकड़ी के जाले थे। थॉमस धीरे धीरे हवेली के अंदर आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने एक पुराना बुक शेल्फ देखा, उसके ऊपर एक किताब पढ़ी थी जिसमें अधूरी कहानी लिखा था। जब उसने किताब उठाई, अचानक से एक तेज चीख सुनाई दी। थॉमस का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और किताब खोल दी। किताब के अंदर सिर्फ एक सफ़ा था जिसमें लिखा था, अगर तुम इस कहानी को पूरा करना चाहते हो तो पीछे मुड़ कर देखो। सया जो चलता है, थॉमस का दिमाग कहता था कि यह सिर्फ एक सोच है, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि यहां कुछ अजीब जरूर है। उसने धीरे से पीछे देखा तो एक कली परछाई सी दिखाई दी जो धीरे धीरे चल रही थी। वो हवा में तैर रही थी, बिना किसी आवाज के। उसका दिल बैंड होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत की और पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हवेली के एक कोने से एक कमजोर आवाज आई, तुम इस कहानी को पूरा करने आए हो। थॉमस का सांस रुक गया। यह आवाज एक औरत की थी, लेकिन हवेली में कोई नहीं था। उसने कहा, मैं सिर्फ देखने आया हूं। अचानक हवेली के पुराने आईने में एक दार और खौफ से भरा चेहरा दिखाई दिया। यह एक औरत थी जिसका चेहरा जख्मी था, उसकी आंखें सुर्ख थी और उसके हाथ से खून टपक रहा था। मजी का राज, थॉमस वहां से भागना चाहता था, लेकिन एक अजीब ताकत ने उसको वहीं खड़ा रखा। वो औरत बोली, मेरी कहानी अधूरी है, तुम इसे पूरा करोगे। थॉमस ने कान पते हुए कहा, तुम कौन हो? और औरत की आंखों में आंसू आ गए। मेरा नाम एमिली है और मैं इस हवेली की आखिरी मलिक थी। मेरे साथ धोखा हुआ और मुझे यहां मार दिया गया। मेरी रूह तब तक आजाद नहीं होगी जब तक मेरी कहानी दुनिया को नहीं पता चलेगी। थॉमस ने दारे दारे पूछा, मुझे क्या करना होगा? एमिली ने कहा, सिर्फ मेरी कहानी लीक हो ताकि लोग जान सकें कि मैं कैसे मरी। थॉमस ने शेकिंग हैंड्स के साथ डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, हवेली के अंदर तेज हवा चलने लगी, दरवाजे खुद ब खुद बैंड होने लगे और हर तरफ चीखें गूंजने लगी। उसने जल्दी जल्दी लिखना शुरू किया। एमिली एक जवान लड़की थी जो इस हवेली की मालिक थी, लेकिन उसके भाई ने उसको मारकर हवेली का कब्जा ले लिया। उसने एमिली की लाश हवेली के बेसमेंट में छुपा दी ताकि कोई जान ना सके। जैसे ही थॉमस ने यह लिखा, एक तेज आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। हवेली का माहौल बदल चुका था। एमिली का साया धीरे धीरे हवा में घुल गया और एक हल्का सा मुस्कुराता चेहरा दिखाई दिया। शुक्रिया, थॉमस। और फिर वो हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई। हकीकत या ख्वाब? थॉमस जब वापस अपने घर आया तो उसकी डायरी वहीं खुली पड़ी थी। जब उसने डायरी देखी तो उसमें एक नया पेज लिखा था जो उसने कभी लिखा ही नहीं था। शुक्रिया, थॉमस। तुमने मेरी कहानी लिख दी। अब मैं आजाद हूं। लेकिन याद रखना, हर कहानी का एक अगला हिस्सा भी होता है। थॉमस का दिल थम गया। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या अभी कुछ और बाकी था?